ओम तत्वमसि का क्या अर्थ है समझाने की कृपा करें। यह महावाक्य है। महावाक्य किसको कहते हैं? उपनिषद में व्यक्त उन मंत्रों को महावाक्य कहते हैं जो ब्रह्म का परिचय देते हैं। ऐसे थोड़े से महावाक्य ही हैं। विशेषकर जब महावाक्यों की बात होती है तो शुक रहस्य उपनिषद की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि महर्षि व्यास भगवान शिव के पास अपने पुत्र शुकदेव को ले गए हैं और वहाँ पर भगवान शिव शुकदेव को 4 महावाक्यों से परिचित कराते हैं। वो 4 महावाक्य क्या है? ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ओम है और वह प्रकट है और वही ब्रह्म है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओम ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। फिर तीसरा है ओम तत्वमसि, इसका अर्थ आगे हम आपको समझाएंगे जो आपने पूछा है। और ओम अयम आत्मा ब्रह्म, वह ओम है, परमात्मा ओम है और अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो मेरी आत्मा है यह भी ब्रह्म है। तो आओ अब ओम तत्वमसि का अर्थ समझते हैं। ओम तत् त्वम असि, ये 4 इसके आयाम है, 4 इसके सोपान हैं। तो ओम क्या है? आओ पहले जानते हैं ओम क्या है। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ओम ये जो पूरे अस्तित्व में गूंजता हुआ संगीत है, यही हमारी आत्मा में भी गूंजता हुआ संगीत है। सर्वव्यापी जो गूंज हो रही है, अनवरत हो रही है, इसके स्रोत का पता चलता नहीं, किस दिशा से आ रहा है पता नहीं, और ये सदा ही उसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। तो इसी को ओंकार कहा गया है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है। इसको नाद कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, ऋषि इसको प्रणव कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, बानी कहते हैं। मोहम्मद साहब इसको सदाए आसमानी कहते हैं, या बांगे आसमानी कहते हैं, या कलमा कहते हैं। जीसस इसको लोगोस कहते हैं। तो अनेक अनेक इसके नाम है। असली बात है कि ये जो अनाहत नाद है, ये ओंकार है, ये सर्वव्यापी संगीत है जो पूरे आकाश में और हमारे भीतर भी इसकी गूंज लगातार हो रही है। इसको बिहार के दरिया साहब कहते हैं कि बानी एक घट घट में समानी। वह जो ओंकार है वो सबके घट में भीतर वो समाया हुआ है, वहाँ वह बानी गूंज रही है। और यही बानी को मर्म न जानी, लेकिन इसका मर्म क्या है, इसका भेद क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये बिरला ही को इसको जानता है। तो अब जो आपने पूछा है कि ओम तत्वम असि का अर्थ क्या है, तो ओम के बारे में बताया कि ओम क्या है। तो ओम जो है वो ब्रह्म है। ओम कह रहा है ओम, ओम ब्रह्म है। जहाँ भी ओम आता है, ओम से ही सारे मंत्र करीब करीब शुरू होते हैं, अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म की याद करिए। ओम ब्रह्म है और वही ब्रह्म तुम हो। तत्, वह तत् मतलब वह ब्रह्म, तत् त्वम, तुम कहते हैं तुम, असि मतलब हो। वह ओम ब्रह्म है और वह ब्रह्म तुमसे जुदा नहीं है, वह ब्रह्म तुम ही हो। जिसको कहते हैं ना, मोहम्मद साहब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, तुलसीदास कहते हैं। तो वही अर्थ है कि वह ब्रह्म तुम हो। अब कई संतों ने, उपनिषदों ने ये बात कही है। करीब करीब सभी संतों की वाणियों में तुम ये बात पाओगे। जैसे मांडूक्य उपनिषद का ऋषि कहता है, जो महावाक्य भी माना जाता है, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की, अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है हमारी, यह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं सबय घट राम बोले। जो भी जीव हैं वो सबके घट में, सबके भीतर के अंतराकाश में राम की गूंज हो रही है। राम अनाहत नाद को ही कहते हैं। तो राम की गूंज हो रही है। और राम बिना को बोले रे, और सच कहो तो वो राम ही बोलता है सबके घट के भीतर।
यहाँ तक कि प्रत्यक्ष वाणी में भी तो राम ही बोलता है। ना तो हम बोलते हैं ना तो तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। सबके भीतर राम ही बोल रहा है, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कहते हैं अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में वो बात कह रहा हूँ। यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों धर्म ग्रंथों में बात कही गई है उसको आधे श्लोक में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही है, जगत तो है ही नहीं, ब्रह्म ही सत्य है। जगत जिसको कहते हैं वो अभी ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापरा, यह जो जीव है, यह जो प्राणी है, यह भी ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त यह नहीं है, यह भी ब्रह्म है। इसके लिए सुंदरदास कहते हैं जो आई शरणे हो ही प्रापति, जो भी सद्गुरु की शरण में आता है वह वो प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्म को। और ताप तिन तिन की हरे, और ऐसे सब शिष्यों का ताप, सारे दुख वे जो हमारे सद्गुरु होते हैं वे हरण कर लेते हैं इस ओंकार का ज्ञान दे करके। पुनि फेरी बदले घाट, और फिर जो जीव की प्रकृति है उसको भी वो बदल देता है, और पुनि फेरी बदले घाट, उनको जीवते ब्रह्म ही करे, और फिर ओंकार का ज्ञान दे करके उसको जीव से ब्रह्म कर देता है। इसको कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तू योगी हो जा, मैं तुम्हें नर से नारायण कर दूंगा, मैं तुम्हें जीव से ब्रह्म कर दूंगा। बार बार कृष्ण गीता में अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। इस बात को सहजो कह रही है, नाम नहीं और नाम सब। ब्रह्म कैसा है कि कहते हैं उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन सभी नाम उसी के हैं। रूप नहीं सब रूप, उसका कोई खास रूप नहीं है, लेकिन सभी रूप उसी के हैं। सहजो सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए जितने रूप तुमको दिखाई देते हैं ये सब ब्रह्म ही है। वो बंदर में बंदर बन गया, हाथी में हाथी बन गया है, चींटी में चींटी बन गया है, मनुष्य में मनुष्य बन गया है, तो सब कुछ ब्रह्म है। हरि प्रगट, हरि गुप्त, और गोविंद प्रकट भी है और गुप्त भी है, वो आकार भी है और निराकार भी है। और इसलिए ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना, उसने ही ब्रह्म को जाना। इसके लिए दादू साहब कहते हैं ज्योति स्वरूपी आत्मा, हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, आलोकमय है, और घट घट रही समाये, और सभी घटों में वह ब्रह्म की ज्योति समाई हुई है। और परम तत्व मन भावनो, और ये जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, वो बड़ा सुंदर है, जो आत्मा के रूप में हमारे विद्यमान है। वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर झगमगा रहा है, और चैतन्य है, और बहुत मनोहर है, मन को भाता है। अनेक न इत उत जाए, अब ये राज की बात है। कहते हैं कि वो जो परम तत्व है, आत्मा तो सब घटों में है, आत्मा तो सब जीवों में है, तो जीव के साथ तो आत्मा भी रथी की तरह रथ पर सवार होकर चल रही है। लेकिन जो परम तत्व है वो कहते हैं न इत उत जाए, वो स्थिर है, वह इधर उधर नहीं जाता है। आत्मा तो अपने जो कंटेनर है उसके साथ इधर उधर जाती है, परमात्मा अचल है। इसलिए जो आकाश देख रहे हो ये अचल है, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाता। यद्यपि आकाश में जो भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, जीव जंतु, आकाश, ये सब चलायमान है, लेकिन परमात्मा अचल है, ये परम तत्व अचल है, वो इधर उधर नहीं जाता है। पलटू साहब कहते हैं लीला अगम अपार सकल घट अंतर्जामी, ये जो परमात्मा की लीला है ये अगम है, और ये इसका कोई था नहीं पा सकता, इसका पूरा ज्ञान कोई नहीं पा सकता। इतना पता है कि सकल घट अंतर्यामी, वह जो परमात्मा है अंतर्यामी होकर के सबके घट में विद्यमान है। इस बात को ज़ौक़ बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, मैं खान आए वहदत में, ये अद्वैत के
मधुशाला में अद्वैत के मैकदे में मैं खानाए वहदत में साकी की इनायत से सदगुरु की जब कृपा हो जाती है तो पीते ही पुकार उठा जो तू है वही मैं हूँ। जैसे ही गुरु के हाथों से नाम का प्याला, प्रेम का प्याला पीते हो, वैसे ही पुकार उठते हो, अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म ओम के तत्त्वम असि, वही तुम हो और तुम भी ब्रह्म हो जाते हो। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।